समझता हूँ ये दौर ऐसा है कि आज के दौर में सच बोलना और गंजों के बस्ती में कंगा बेचना दोनों बराबर है। क्योंकि जब सभी गंजे हैं तो कंगा कौन खरीदेगा? जब सभी झूठे हैं तो सच एक्सेप्ट कौन करेगा? अगर जनता अगर बोल दे इनको नामर्द तो ये लोग भी घाघरा उठाने लगेंगे, लेकिन एक चुना हुआ प्रतिनिधि सारे विपक्ष को नामर्द कह रहा है। बताइए, तो इस तरह की निम्न स्तर की भाषा होनी चाहिए। प्रधानमंत्री जो है हमारे देश की गरिमा तार कर दे रहा है कि संविधान से तो हमारा देश चलता है मैम। तो संविधान का जो प्रियम्बल कहता है वी द पीपल ऑफ इंडिया, और उसी इंडिया को प्रधानमंत्री कह रहा है कि इंडियन मुजाहिदीन में भी इंडिया है, ईस्ट इंडिया कंपनी में भी इंडिया है, PFI में भी इंडिया है। अरे तो संविधान में भी तो इंडिया है, तो क्या करेगा? ये बहुत ही शर्मनाक बात है मैडम, क्योंकि जो संसद जो आपने बात करी भारत की संसद की, तो अभी नई संसद का उद्घाटन किया हमारे प्रधानमंत्री ने। तो मैं ऐसा मानता हूँ कि संसद जो होता है वो सिर्फ ईंट और दीवारों से नहीं होता, उसमें हम 140 करोड़ देशवासियों की भावनाओं भी लगी हुई रहती हैं। और उस संसद में 140 करोड़ जो जनता है उसकी जो है मतलब आस भी उसी संसद से रहती है कि हमें मतलब हमारे जीवन को सुदृढ़ करेगा। तो ये अगर इस तरह से अगर भाग रहे हैं तो इनका भागना जो है मेरे ख्याल से ये एक बहुत ही शर्मनाक बात है और ये कायरता की निशानी है, ये मैं मानता हूँ। संसद में स्मृति ईरानी चिल्लाती हैं, कहती हैं कि छत्तीसगढ़ राजस्थान डिस्कस करो। राहुल गांधी गए हैं मणिपुर, उसके बाद से दंगे भड़के हैं वहाँ पर। कौन कह रहा है? स्मृति ईरानी संसद में चिल्ला रही तो हैं। एक बात बताइए, 3 मई को मोटा भाई गए थे, तब मैं क्या मोटा भाई पे इल्ज़ाम मार दूं पूरा? क्योंकि और मैं ये नहीं कह रहा हूँ, खुद इनका विधायक कह रहा है बीजेपी का कि इन्वॉल्वमेंट है सरकार का। ये पढ़ा होगा आपने, सुना भी होगा, ये तो मैं नहीं कह रहा हूँ। तो इनके लोग ही अब खुल के आ रहे हैं, और इनका खुद एक अभी जो है कोई प्रवक्ता या प्रदेश उपाध्यक्ष है जिसने पार्टी बाकायदे छोड़ने के बाद पूरा इल्ज़ाम डाला है कि मैं उस पार्टी में बिल्कुल नहीं रह सकता जहाँ पर माँ बहनों की इज्जत नहीं है। माँ बहनों की इज्जत रोड पर ला करके नंगा करके तुम तार तार कर रहे हो, इससे मैं बहुत ज़्यादा आहत हूँ। प्रधानमंत्री की चुप्पी से भी मैं आहत हूँ, इसलिए मैं पार्टी से इस्तीफा दे रहा हूँ, ये कहा है, सुना होगा आपने। एक सवाल है कि जब भी और इलेक्शन, दूसरी बात, एक इसी दिल्ली के अंदर पर बीजेपी का MLA इलाज कराने आया, कहाँ का? मणिपुर का, उसको करंट लगा करके मारा गया है। बताइए, बीजेपी का MLA, और उसके ही परिवार वालों से आप ही मीडिया वाले पूछ रहे थे, तो डरा हुआ है बीजेपी का परिवार वाला, और वो कह रहा है कि मैं नहीं जा सकता, मुझे डर लग रहा है। बताइए, परिवार ऐसा कह रहा है। कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट, खुद यही लोग इल्ज़ाम लगा रहे हैं बीजेपी के लोग कि सरकार की इन्वॉल्वमेंट है। तो क्या अब तानाशाह आ गया, लोकतंत्र खत्म हो गया? देखिए, हम जनता हैं, हम ये कहते हैं तानाशाह आकर जाएंगे पर हम शीश नहीं झुकाएंगे, और 24 में हम इन्हें भगाएंगे। कितने बड़े तानाशाह हैं, बड़े बड़े तानाशाह भी जनता के सामने धूल चाट लिए, तो ये किस खेत की मूली है? सवाल है कि जनता ही जनार्दन है। हाँ, और हम लोकतंत्र ही है, भारत जो है लोकतांत्रिक देश है, लेकिन जब भी इलेक्शन आते हैं मार काट की जो खबरें होती हैं वो चरम पर आ जाती हैं, मार काट दंगे भड़कने शुरू हो जाते हैं। तो क्या राजनेताओं को अब एक ही रह गया है कि जनता के खून के प्यासे जो कहे जाते हैं वो हो गए हैं राजनेता? ये आज की बात तो है नहीं मैडम। देखिए, अभी एक बहुत ये हो रहा है, वायरल हो रहा है वीडियो, जिसमें IPS संजीव भट्ट जानती हैं, उनकी भी बीवी अब बोलने लगी हैं। तो कहने का मतलब जो सच बोलता है वो झेलता है तकलीफ। और आज का मैं समझता हूँ ये दौर ऐसा है कि आज के दौर में सच बोलना और गंजों के बस्ती में कंगा बेचना दोनों बराबर है। क्योंकि जब सभी गंजे हैं
तो कंगा कौन खरीदेगा? जब सभी झूठे हैं तो सच एक्सेप्ट कौन करेगा? तो कहने का मतलब है, अरे बोलने की क्या है, राजनीति की जो भाषा है कितनी निम्न स्तर पर आ गई है, बताइए। देख रही है ना, अगर जनता अगर बोल दे इनको नामर्द तो ये लोग भी घाघरा उठाने लगेंगे, लेकिन एक चुना हुआ प्रतिनिधि सारे विपक्ष को नामर्द कह रहा है, बताइए। तो इस तरह के निम्न स्तर की भाषा होनी चाहिए राजनीति में। प्रधानमंत्री जो है हमारे देश की गरिमा तार कर दे रहा है कि संविधान से तो हमारा देश चलता है मैम। तो संविधान का जो प्रियम्बल कहता है वी द पीपल ऑफ इंडिया, और उसी इंडिया को प्रधानमंत्री कह रहा है कि इंडियन मुजाहिदीन में भी इंडिया है, ईस्ट इंडिया कंपनी में भी इंडिया है, PFI में भी इंडिया है। अरे तो संविधान में भी तो इंडिया है, तो क्या करेगा बताओ। और खुद ये प्रधानमंत्री, मेरे को तो लगता है हमने प्रधानमंत्री कम जोकर चुन लिया। ये प्रधानमंत्री खुद कहता है मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, एयर इंडिया, वो इंडिया, ये इंडिया, ले इंडिया, वो इंडिया, सब इंडिया अपना इंडिया के नाम पे लाता है। अब विपक्ष अगर अपना गठबंधन इंडिया नाम से बना लेता है तो प्रधानमंत्री को इंडिया नाम से इतना तकलीफ हो जाता है। तो इससे ही भारत का प्रेम, प्रधानमंत्री को कितना है भारत से प्रेम, ये दर्शाता है। जो संबित पात्रा हैं, योगी आदित्यनाथ हैं, वो ट्वीट करते हैं कि हंसों की संगत में रहकर भी कौआ हंस नहीं हो सकता। वैसे ही इंडिया नाम रख देने से इनके अंदर इंडिया की देशभक्ति नहीं आएगी। किसकी आप बात कर रही है? योगी जी की। योगी उन्होंने कहा है। हाँ, उन्होंने ट्वीट किया है। बहुत सही, बहुत सही ट्वीट किया है। क्योंकि हम जब बचपन में थे ना, तो हमारे जो बड़े बुजुर्ग थे गांव में, तो कहते थे कि हे रामचंद्र कह गए सिया से, ऐसा कलयुग आएगा, हंस चुगेगा दाना और कौआ मोती खाएगा। तो कौए लोग हैं, ये मोती खा रहे हैं बैठ के, वो सही कहे हैं। राम राज्य है यूपी में। हाँ, तो राम राज्य में ही तो कौआ मोती खा रहा है। हंस तो क्या, हम हंस जनता है, हम हंस हैं, दाना हमें चुगना चाहिए था। लेकिन मोदी का जो योगी का दावा है कि उत्तर प्रदेश से जो भी उग्रवादी थे, आरोपी थे, उनको साफ कर दिया, भाग गए यूपी से जो भी थे, और यूपी में पूरा राम राज्य है, जनता खुशहाल है। यूपी में सबसे ज़्यादा संविधान का इनकाउंटर हुआ है, आपको पता है। पुलिस कस्टडी में अपराधी मारा जाता है, हाँ, मीडिया का बूम लेकर के घुस जाता है, कोई भी किधर भी गोली चलाता है, फिर उसके बाद से कोर्ट में गोली चलती है और जज जाके मेज के नीचे छुप जाता है। तो हम जनता कहाँ छुपेंगे? हमारे जनता के पास तो मेज भी नहीं है, अब हम कहाँ छुपे बताओ। तो यूपी में सबसे ज़्यादा लॉ एंड ऑर्डर का इनकाउंटर हुआ है, मैं ये मानता हूँ। ये पिछली बार जो चुनाव थे तो उस टाइम का बहुत सारी, हाँ, यूपी की बात कर रहे हो। हाँ, यूपी में हाथरस होता है, हाँ, और यूपी में ही मालिश करवाता है नेता, पता है ना आपको। यूपी की सरकार ही बोलती है कि महिलाएं सबसे सुरक्षित हैं। यूपी की सरकार ही कहती है कि हमारे राज्य में महिलाएं, बेटियां सबसे सुरक्षित हैं, गहने से लद के भी जाएंगे तो कोई नहीं छुएगा। आप ये मानती हैं? पत्रकार हैं, मानती हैं? नहीं, आपको भी देश देखेगा, और आप लोग बहुत चालाक हो, ये काट दोगे बात, लेकिन नहीं, बिल्कुल नहीं काटेंगे। तो आप बताइए, ये ऐसा है बात? पत्रकार हैं आप बताइए। हम तो बता ही रहे हैं चिल्ला चिल्ला के आज 1 साल से, हाँ, कि देश लूट रहा है, तो आप बोलते हो नहीं देश बदल रहा है। और हम जब टीवी खोलते हैं तो देखते हैं प्रधानमंत्री 5 बार कपड़ा बदल के भेष बदल रहा है, और आप उसी टीवी पर बैठकर 8 बजे प्राइम टाइम में कहते हो देश बदल रहा है।